ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स इस वक्त 6th एंगल को मुज़य्यन कर रहे हैं। सैटर्न की इतनी लेवल पर जो बेनिफिट्स हैं, इसको ग्रैब करने के लिए अपने आप को ज़रा झंझोड़िए, अपने आप को दोबारा अलाइन करिए विद द टाइम बिहेवियर। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता काफ़ी हैपनिंग वीक है। 4 बड़ी चेंजेस हैं इस हफ्ते और चारों चेंजेस कैप्रिकॉर्नियन को बड़ा ही ऑब्लाइज करेंगी। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट 25 मई को आपके 4th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। वो 3rd एंगल पर भी पॉजिटिव था, बट 4th एंगल पर उसकी पॉजिटिविटी एक न्यू लेवल्स को टच करेगी। दैट मीन्स के आपके रिजर्व्स क्रिएट होंगे। बड़ा घर लेने की ख्वाहिश रखने वाले कैप्रिकॉर्नियंस, ओवरसीज सेटलमेंट के कैप्रिकॉर्नियंस, अपनी फैमिली या औलाद के फ्यूचर को सिक्योर करने वाले कैप्रिकॉर्नियन इन 2.5 सालों में कामयाब हो जाएंगे और ये इस हफ्ते से शुरू हो पाएगा। कर्जे में झकड़े हुए कैप्रिकॉर्नियंस, मुकद्दमात में झकड़े हुए कैप्रिकॉर्नियंस, सेहत की ट्रबल्स में झकड़े हुए कैप्रिकॉर्नियंस इस हफ्ते से निकलना शुरू होंगे। इवन रिलेशनशिप की ट्रबल्स में उलझे हुए कैप्रिकॉर्नियंस भी इस हफ्ते से निकलना शुरू होंगे। फाइनेंशियल ट्रबल्स रिपेयर होंगी, डिलेज ख़त्म होंगे, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स का खात्मा होगा, रिवॉर्ड्स ऑन टाइम मिलेंगे और आपकी तवक्कुआ से कुछ बढ़कर ही मिलेंगे। सैटर्न इतना मुफीद है आपके लिए आपकी लाइफ के मामलात में, लेकिन यहाँ बात सिर्फ मामलात की नहीं हो रही, क्योंकि ये आपका रूलिंग प्लैनेट है। तो इट मीन्स ये आपको फ्यूल अप करेगा, ये आपको फोर्स ऑफ लाइफ देगा टू डेवलप योर स्किल्स, नेचुरल एबिलिटीज़, कॉन्फिडेंस लेवल, your beliefs, your learning skills, your strategies, your speedy successes, your career achievements. So Saturn की इतनी लेवल पर जो बेनिफिट्स हैं, इसको ग्रैब करने के लिए अपने आप को ज़रा झंझोड़िए, अपने आप को दोबारा अलाइन करिए विद द टाइम बिहेवियर। कंप्लेंट्स को, कॉम्प्लिकेशंस को, गमों को, पुराने प्लान्स को जो टाइम ज़्यादा खा जाते हैं और रिवॉर्ड्स कम देते हैं, उनको नज़रसानी करके जदीद प्लान्स में बदलिए विद न्यू क्रिएटिव मेंटालिटी। ये एक खबर थी जो अभी तक मैंने बयान की। अब दूसरी खबर सुनिए। 26 मई को मरकरी आपके 6th एंगल पर आएगा और ये 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है जो तकरीबन 25 दिनों के लिए आपके 6th एंगल पर 3 मेजर फैक्टर्स क्रिएट कर सकता है। द फर्स्ट फैक्टर इज़, आप जब कॉन्फिडेंट होंगे तो आपका तर्ज गुफ्तगू ही बदल जाएगा, ज़्यादा अफेक्टिव होगा, आपके बयान करने का अंदाज़ लोगों के दिलों पर असर करेगा। एंड उस वक्त अगर आपके पास अच्छी डील्स होंगी, अच्छी एक्सप्लेनेशंस होंगी, अच्छे प्लान्स होंगे, तो उनकी कामयाबी का रेशो 90% से एक्सीड कर जाएगा। आप ज़्यादा डील्स फुलफ़िल कर सकेंगे, ऑल टाइप ऑफ डील्स, चाहे वो लिखने की हों, चाहे वो वर्बल डील्स हों, चाहे वो किसी को अपने नज़रियात से मिलाना हो, या इवन इजहार मोहब्बत ही क्यों ना हो। मरकरी के 6th एंगल पर आने से आपकी साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ भी रिपेयर होंगी। आपकी ओवर थिंकिंग, आपके फियर्स, आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब सेक्टर्स में यू विल बी ओके। मरकरी क्योंकि आपके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो आला तालीम के कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अब बड़ी एजुकेशन हासिल करने के लिए, मुकाबले का इम्तिहान देने के लिए, इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स के लिए, सो दे आर आल्सो वेरी गुड। एंड मरकरी की वजह से आपका पब्लिक इमेज भी अच्छा होगा, लोग आपके बारे में राय बहुत अच्छी कायम करेंगे। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जिस 6th एंगल पर मरकरी 26 मई को अपीयर होगा, उस 6th एंगल पर सूरज ऑलरेडी 20 मई से ट्रांजिट कर रहा है। एंड मरकरी और सन की आपस में बहुत गहरी दोस्ती है, जिसकी वजह से
इम्पैक्ट ऑफ मरकरी भी इंक्रीज करेगा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड सूरज खुद भी इंक्रीज करेगा, दैट इज रिकवरी ऑफ लॉसेस। आपकी तमाम वो खराबियाँ जो गलत फैसलों की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, या फिर लैक ऑफ स्टडीज़, आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से रीड नहीं किया था, उसकी वजह से अगर आप किसी उलझन में हैं तो वो रिजॉल्व होगी, नया वे आउट मिल जाएगा एंड यू बिकम लकी। एंड तीसरी खबर जो इसी 6th एंगल से रिलेटेड है वो ये कि नया चांद होगा जिलहज का, वो 27 मई को, एंड वो भी आपके लिए मुफीद होगा। न्यू मून इज़ ऑलवेज क्रिएटिंग सम पावरफुल फीलिंग्स, सम स्पिरिचुअल फीलिंग्स, और ये तो है ही जिलहज का चांद जो बड़े 10 दिनों का आगाज़ होगा। तो 6th एंगल पर आपकी सेहत और तंदुरुस्ती में ब्लेसिंग्स भी आ जाएंगी। एंड लास्ट, जुपिटर भी आपके 6th एंगल पर ही है। तो ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स इस वक्त 6th एंगल को मुज़य्यन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लकी, डिसिप्लिन्ड, जीनियस, इमोशनल एंड ब्लेस्ड रहने वाले हैं। एंड उसके रिवॉर्ड्स में प्लान्स, एग्जीक्यूशंस, फोकसिंग स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेगा। इवन तालीमी सरगर्मियाँ भी आपके लिए। मार्स आपके 8th एंगल पर है। आप इस वक्त प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। मटीरियल्स लाइक प्रॉपर्टी मेकिंग के लिए बिल्डिंग मटीरियल्स या फिर मेटल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक सोना, चांदी या इस तरह की चीज़ें। एंड फिर आपके लिए वीनस आपके 4th एंगल पर है। इट इज़ योर लव लाइफ, इट इज़ योर कंफर्ट जोन, इट इज़ योर कैरियर। अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब के हसूल के लिए कोशिशें तेज़ कर दीजिए। 25 मई के बाद आपको कामयाबी मिलने के चांसेस मोर देन 90% है। सो यू आर ऑन ट्रैक कैप्रिकॉर्नियंस, कंग्रेचुलेशंस। अपने आप को संभालिए, पुरानी कंप्लेन से निकलिए। अगर चीज़ें खुद कर जाएं अच्छी बात है, दैट मीन्स यू प्रूव योर सेल्फ एंड चीज़ें ठीक कर ली। बट अगर कहीं कोई कमी लगे, अगर लगे कि मूड स्विंग हो रहा है, बुरी आदतें काबू पा रही हैं आप पर और आप उस झंझट से निकल नहीं पा रहे, तो सूरज शम्स इज़ द आइडियल रेमेडी बाय द स्पिरिचुअल साइंसेज। 5 दफ़ा एक दिन में पढ़िए। साथ में बीइंग अ कैप्रिकॉर्नियन ब्लू सफ़ायर पहनिए जो सैटर्न की स्ट्रेंथ को और इन्हेंस कर देगा। दैट मीन्स योर नेचुरल एबिलिटीज़ विल बी मोर पावरफुल विद हाई बूस्टर ऑफ ब्लू सफ़ायर। नीलम के 10 कैरेट काफ़ी होंगे अगर आप अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहनते हैं, और अगर श्रीलंकन पहनते हैं तो 4 कैरेट भी काफ़ी होंगे। और अगर रेमेडीज़ आप ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं और चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, तो फिर ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करिए। हो सकता है कि ये रेमेडी आपके काम ना आ रही हो। ये एक पब्लिक या जनरल रेमेडी है, इससे बड़ी रेमेडीज़ मार्केट में मौजूद हैं, बट वो हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते ऑफनली यहाँ पर। उसके लिए पहले आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी हैं और कैसे रिजॉल्व की जा सकती हैं। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अपने इन अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को जो अल्लाह ताला की तरफ से एक सिस्टम के तहत आपको मिल रही हैं, इसे एंजॉय करिए, अपने लिए भी कामयाब हो जाइए एंड अपने इर्द गिर्द लोगों को भी कामयाब करने की कोशिश करिए। आप इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि जब आप कामयाब होंगे तो कई लोगों के रास्ते आसान हो जाएंगे। जब कामयाबी मिल रही हो, जब ये नेमतें आपके काम आ रही हों, जब ये नॉलेज आपके लिए इतना सा भी आसानी की वजह बने, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।